अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ में जो वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ वो मेरे नेटिव प्लेस की है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम विंटर में अपने वैकेशन स्पेंड करने के लिए अपने गांव गए थे तो वहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई थी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप लोग भी देखिए मेरे गांव के व्यूज़ और वहाँ के मौसम और वहाँ की खेतियाँ और घर जो है ना ऑल ओवर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। आप लोगों को भी देख के ऐसा लगेगा कि वाकई में हमें ऐसी जगह पे अपना विंटर स्पेंड करना चाहिए, अपने वेकेशंस एंजॉय करना चाहिए। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखिएगा और माशाल्लाह से आप लोगों को मज़ा आए, अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ये मेरे गाँव अकोला की वीडियो है जहाँ पर हम लोग गए थे, मीन्स हमारे भाभी के घर की। उन्होंने माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत सी प्लांटिंग की हुई है, वेजिटेबल्स भी है इनके बागीचे में, फ्लावर्स भी है और फ्रूट्स भी है। तो माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे प्लांट, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रोज़ेस और अलग अलग तरह के फ्लावर्स यहाँ पर हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो खूबसूरत चीज़ है ना फ्रेंड्स, वो मैं आप लोग को बता नहीं सकती। वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत। ये देखो, ये सब परिंदों ने यहाँ पर ना इस तरह से झूले बनाए हुए हैं, कितना खूबसूरत ये लगता है ना। ये पूरे झूले देख के वाकई इन लोगों की कलाकारी, अल्लाह ताला ने कैसे उनको इतना हुनर दिया है, सोच कर मतलब हमारा दिमाग काम नहीं करते हैं। उसके बाद हमें जाना था, ये जैसे जहाँ पर हम लोग अकोला में रुके हुए थे, ये मेरा ददियाल है, मतलब दादा दादी का गांव है। और अब हम जा रहे थे अपने ननियाल, यानी कि हमारे मामा खाला इन लोग के गांव। तो वहाँ पर मैं, मेरे अब्बू, हम बच्चे लोग हम वहाँ जा रहे थे। मेरे भाई हम लोगों को छोड़ने के लिए आए थे। वो हम लोगों को छोड़ने आए हुए थे। अकोला से हम लोगों को दूसरे गांव यानी कि आकोट जाना था। तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ से बस की हुई थी और माशाल्लाह से सब हरा भरा मौसम था, चारों तरफ एकदम हरियाली हरियाली थी, बहुत अच्छा व्यू था। तो हम लोग सब नज़ारे करते हुए बहुत जल्द ही, मतलब जो गाँव है अकोला से आकोट वो बहुत कम डिस्टेंस पे है। जो लोग वहाँ के हैं उस तरफ के भी मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो वो लोग जानते होंगे कि ये कितना कम डिस्टेंस है। तो फिर हम लोग आखिर हमारे मामा के घर यानी कि नानी के गांव पहुंच गए थे। और इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, क्योंकि ये पुरानी कोठी जैसा घर और इस पे डिज़ाइनें, और ये मतलब जो डिज़ाइन आप लोग देख रहे हो ना, ये सब जो की हुई है फ्लावर्स की, ये तकरीबन 35-40 साल पुरानी है और जब से अभी तक ये जैसी की वैसी है। और ये टीवी भी बहुत पुराना है हमारे मामू जान का, और उन्होंने ये अभी तक मतलब बहुत सालों से वो यूज़ कर रहे हैं। सारी चीज़ें ओल्ड है लेकिन बहुत अच्छा लगता है सब देख के, एकदम पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। और वहीं पे हमारे भाभी रहते हैं बाजू में, तो वहाँ पर हम लोगों को दावत थी। तो पकवान तो माशाल्लाह क्या ही कहने, दावतें बहुत अच्छी होती है, बड़े दिल से ये लोग खिलाते हैं, तरह तरह के किस्मों के पकवान, अलग अलग डिशेस और बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत अच्छे से खातिर होती है। हम लोग जब यहाँ से दाद जाते ना तो दिल ही नहीं करता है वापस आने। फिर वहीं पर करीब हमारे भाई का भी घर था, तो जब हम लोग गांव जाते हैं ना तो मेरे सारे रिलेटिव आसपास ही रहते हैं, तो हम लोगों को सबके यहाँ जाना पड़ता है, मतलब सबसे मिलना ही पड़ता है। फिर ऐसा होता है ना कि अगर किसी से नहीं मिले तो ऐसा भी हुआ है कि ना वो लोग कॉल करके बोलते हैं कि यहाँ आए थे, हमारे यहाँ नहीं आए, हमसे नहीं मिले। इसलिए जब भी मैं आती हूँ ना तो अपने सारे रिलेटिव, सारे जो भी मतलब मेरे भाई कज़िन्स लोग हैं, बहनें हैं, सबके घर जाती हूँ, सबसे मिल के मुलाकात करके ही आती हूँ। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है कि ना थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे कोई है तो वहाँ पर मिलना नहीं हो पाता है, वो रह जाता है, लेकिन ऑलमोस्ट मैं कोशिश करती हूँ कि ना सबसे मिलूँ। और फिर वैसे भी मेरे अब्बू भी थे साथ में, तो मैं तो चाह रही थी कि मतलब उनको भी सबसे मिलाऊँ। तो आखिर हम लोग अपने बहन, कज़िन बहन हमारी बाजी के घर पहुंच गए थे। और यहाँ पर यूसरा को देखो एक इस तरह की साइकिल मिल गई थी पहुंचते ही। इवनिंग, शाम का वक्त हो गया था हम लोगों को पहुंचने में। तो ये देखो बनाई हुई इतने अच्छे से, मतलब ये कुछ लोहे की आयरन की साइकिल है, बहुत अच्छी, देखो सेफ़ भी है, तो इसको तो इसी में ही मज़ा आ गया था। फिर शाम हो गई, हम लोग सो गए थे और फिर जैसे ही सुबह हुई तो मैंने सोची चलो गाँव की थोड़ी धूप ले लेते। तो धूप कहाँ, ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब मॉर्निंग की नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा ही धूप हो गई थी। मैं उठने में ही लेट हो गई थी। तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा व्यू है आसपास का। पहले जब हम लोग यहाँ बचपन में आते थे तो इतने घर नहीं बने हुए थे, आजू बाजू खेती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी भी अच्छा लगता है, बट ये ना कि अब जो खेती थी वो मकान बन गए वहाँ पर, तो ग्रीनरी थोड़ा कम हो गई है, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है वहीं पर। फिर मतलब हमारे बाजी के फैमिली में, फिर जैसा हमारे बाजी के और एक बेटे हैं वो भी वहीं करीब में रहते हैं, तो उनका ये घर था, वहाँ हम लोग आए थे। एक्चुअली उनका घर भी है यहाँ पर, और प्लस ना उनकी फैक्ट्री भी है टायर की, वो लोग रिमोल्डिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो पूरी उनकी मतलब माशाल्लाह से फैक्ट्री बनी हुई है, सारे यहाँ पे टायर ही दिखते हैं। और ये खेती में बना हुआ घर है, खेत में। तो पीछे पूरा व्यू जो आप लोग देखोगे ना एकदम खेत का है,
और यहाँ पे लकड़ियों के टाल वगैरह सब जिसे बोलते हैं ना, बहुत सारी यूज़ में जो आती है सारी चीज़ें इन लोग ने अपने मतलब जो भी सेटअप इनका बिज़नेस है उसके हिसाब से किया हुआ है। और आसपास पूरा ग्रीनरी इतना अच्छा लगता है इनके घर पे, बच्चों का तो बहुत मन लगता है यहाँ पे। गोल्डन टायर सर्विस इनकी शॉप का नाम है। जो उस पास के लोग हैं वो लोग मतलब जानते ही है, ये सारी चीज़ें लोग जानते होंगे। तो यहाँ पर हम लोग आए थे, कुछ वक्त यहाँ पर हम लोग रुके भी थे, फिर यहाँ से हम लोगों को मतलब दूसरी जगह जाना था। तो यहाँ पर आप लोग देखो पूरा, मैं आपको इंशाल्लाह इनके यहाँ का व्यू बताती हूँ। भाई के घर के ही टेरेस से हम लोगों को पूरा पीछे जो है ना खेत का व्यू दिखाई देता है। इतने खूबसूरत खूबसूरत वहाँ पर सब झाड़, सीताफल, संतरा और किसी ने केले की खेती की हुई है तो केले के झाड़, मतलब पूरे जो है ना ऊपर से हम लोग आसानी से देख सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू लगता है। तो फिर हम लोगों को अब जाना भी था, हमारी बहन ने हमें दावत दी हुई थी लंच के लिए। तो मैंने फिर आप लोगों के लिए यहाँ से थोड़े से शूट कर लिया ताकि मैं आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर कर दूँ। फिर हम लोग अभी निकल गए थे। मैंने घर की वीडियो अंदर की नहीं ली थी, थोड़ा प्राइवेसी का भी मामला रहता है, इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा। फिर जब हम अपने बहन के घर आए थे वहाँ पर मेरे बच्चों लोग को देखो, ये सब बहुत अच्छा लगता है यूसरा को गाय भैंस देखने के लिए। उनके घर में भी माशाल्लाह सब खेती वगैरह है, तो उनके यहाँ पे ये सब रहते हैं एनिमल्स, और झाड़ वाड़ भी लगे हुए हैं। तो वहाँ पर हम लोग ने लंच किए, माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से खाना वाना खाए। फिर गाड़ी से ही भाई जो हमारे हैं उन्होंने फिर हमको मतलब छोड़ दिए थे जहाँ हमको जाना था। जैसे कि अब मैं अपने बाजी के गाँव आई थी, फिर वहाँ से हम लोगों को अकोला के लिए निकलना था, क्योंकि हमारी जो टिकट थी वो अकोला से ही रिटर्न थी मुंबई के लिए। फिर यहाँ से हम लोग बाय बस जो है ना अकोला के लिए निकल गए थे, और फिर माशाल्लाह से वहाँ पर हम लोग जल्द ही पहुँच भी गए थे। तो यहाँ पर देखो, आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर महाराष्ट्र में ये है कि जो लेडीज़ होती है ना, महिलाओं, उनकी टिकट नहीं होती है, उनको फ्री होता है जिनका कार्ड बना होता है। और जिनका कार्ड नहीं बना हुआ है उनको चाहे एसी बस हो चाहे सिंपल बस हो, सबको हाफ़ टिकट देना है। मतलब जो भी प्राइस है उसकी आधी कीमत देना है लेडीज़ के लिए, और बच्चों का तो हाफ़ ही लगता है। तो हम लोगों को यहाँ पर फिर अच्छा भी लग रहा था कि चलो बस से इतना अच्छा ट्रैवल भी है और टिकट भी सस्ती है। तो इस तरह से था हमारा गांव का सफ़र। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे से कमेंट करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।